नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और ये लाइट चली गई थी, हमारा दूसरा एपिसोड है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। लाइट दोबारा आ भी चुकी है। मेरे साथ एक भाई बैठे हुए हैं जो पेपर को पढ़ रहे हैं। वो बातचीत कर रहे थे तो मैं बगल में एक युवा नौजवान भाई से बात कर रहा था, तो उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने सोचा कि दोबारा बातचीत इनसे करने का प्रयास करते हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम बीरेंद्र सांवले है। क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा होना चाहिए? माहौल तो देखिए, जो होना चाहिए भारत में डिजिटल साक्षरता जो है बढ़ानी चाहिए। वो है ही नहीं। और है ही नहीं। पर कमोबेश वर्तमान की जो सरकार है, जिस तरीके से डिजिटल के माध्यम से अंतर्गत पूरे मोबाइल में युवाओं को जिस तरीके से भड़का के रखा है इन लोगों ने, कहीं ना कहीं युवा जो है उसी नशे में चूर है। और जो वर्तमान की स्थिति है, मूल ज़रूरत है, उसको हटा दिया है साइड में। अब ये लोग क्या किए हैं, जिससे मैं आपको एक आंकड़ा दूँ, 2014 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 55वें स्थान पे था। भुखमरी के स्थान, भुखमरी में 55वें स्थान पे था। 111वें स्थान पे था। कितने पे था? 111वें। आज नई रिपोर्ट आप अभी सर्च कर लीजिए, जितने भी यहाँ बैठे लोग हैं अभी गूगल पे सर्च कर लीजिए। इस समय भारत का जो स्थान है वो है 55वां। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ तो लेके आए थे 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए। सन 2024 आ रहा है। दावा तो हो रहा है कि हम नौकरियों की कोई कमी नहीं छोड़े हैं, और इकनॉमी का जो हमारा स्तर है वो अब उन ताकतवर देशों में हो रहा है। देखिए, हम बताएं ना, ये देश की मीडिया, इसीलिए आप लोग भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे देश की सियासत बड़ा गजब सा एहसान करती है। पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। अरे वाह, क्या बात है भाई। तो ये दान कर रही है। इन्होंने जो अपने लाइनों के माध्यम जो तंज कसा है इस देश के सिस्टम पे, वो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब रोजगार छीन लिया, गरीबी बढ़ा दी। अब एहसान में जानते क्या कर रहे हैं? 5 किलो राशन। मैं एक छोटी सी बात करूँगा दोस्त। आज़ादी के 70 से 75 साल बाद भी, 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हुए, इतने दिनों के बीत जाने के बाद हम लोग सुई से लेकर के जहाज तक बनाए हमारा देश। क्या लगता है कि आज के समय में भी 5 किलो राशन की आवश्यकता है? 5 किलो राशन की आवश्यकता वर्तमान समय में जहाँ पे है, 5 नहीं, आप 10 केजी दीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 1972-73 में जब उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अनाज के बदले कार्यक्रम चलाया उसने। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उसने तो कभी ढिढोरा नहीं पीटा। काम के बदले अनाज देती थी, उसने कभी ढिढोरा नहीं पीटा। और आप भी पढ़े हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग भी बचपन में जब गल्ले पे जाते थे कोटे पे, तो 25 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ मिलता था। उस टाइम भी मिलता? उस टाइम में मिलता था। अब उसको घटा के 5 किलो किया गया। लेकिन वर्तमान के लोगों को ये लग रहा है कि 5 किलो बड़ी तीर है, 35 किलो भूल गए लोग। 35 किलो भूल गए। गरीबी में आप जिए होंगे तो अगर कोटे पे कभी लेने गए होंगे तो 35 किलो मिलता था। 35 किलो से कहाँ गया? 5 किलो पे। उसको लोग भूल गए, वो चीज़ें भूल गए। यही काम हो रहा है, भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। केवल नेगेटिविटी दिखाने की बात हो रही है मीडिया के सामने, केवल नेगेटिविटी, मुद्दों से ध्यान हटाना, एकदम ध्यान हटाना। अब देखिए आप, ये मुद्दा मैं बताऊं, 2013 में गौरव सचिन पंडित नाम का एक लड़का था मुजफ्फरनगर में। उसको विशेष किसी कम्युनिटी वालों ने मार दिया। और इसमें मैं पूरे आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आरएसएस ने इस पूरे काम को भड़काया। आप इतिहास पढ़ना, दंगा ज़बरदस्त हुआ मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर से लेकर के पश्चिमी यूपी की सियासत हमेशा के लिए बदल गई। ये मैं कहीं से अलग नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी देश के टॉप क्लास के चैनल हैं उनके पूरे मीडिया सेट पे ये स्टेटमेंट उपलब्ध है। पूरा सियासत बदल गया। वर्तमान में हत्या हुई, उस लड़के को, जावेद को उठाया, उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। एक बार कॉल डिटेल तो निकालना चाहिए था उनका ना, कि किसके कहने पे मारा ये। 2 बच्चों से उसकी दुश्मनी कहाँ से आ गई? मार दिया उसने उठा के, फिर एनकाउंटर हुआ। अब उसी को बना करके वीडियो व्हाट्सएप में हिंदुत्व के नाम पे भड़काया जा रहा है कि इसने पैगंबर के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला था, मुसलमान ये कर रहे हैं। अब जो ये बच्चे एकदम नशे में चूर हैं, धर्म के नौजवान यूथ, वो एकदम बिल्कुल अपना माइंड सेटअप कर चुका है कि अरे यार, मुसलमान मतलब तालिबानी हमारे देश को खा जाएंगे। अरे क्या खा जाएंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड भी देखिए। ये तो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है। ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है। पूरी मीडिया लगी है एसबीआई को दबाने में और इस न्यूज़ को दबाने में। वो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने चंदा के रूप में पार्टियों को दिया है। मैं एक बात बताऊंगा आपसे, पूरे भारत में इसमें रहस्यमयी मौत हो रही है। पता कि नहीं, WHO ने चलाया था कि भारत में आने वाले समय में हार्ट अटैक से मौत होगी। 22 अप्रैल को शहजाद पूनावाला का नाम सुने होंगे, पूनावाला बिल्कुल के मालिक। 22 अप्रैल को ये क्या करते हैं, मोदी से मिलते हैं, और उसी को शाम को 52 करोड़ रुपए किसके खाते में जाता है? भाजपा के पार्टी खाते में जाता है, मतलब बॉन्ड के माध्यम से।
और 25 अप्रैल को मोदी कोविशील्ड का वो प्रचार करने लगते हैं, आत्मनिर्भर भारत। फेज़ 1 का न जांच हुआ, न फेज़ 2 का जांच हुआ, 2 फेज़ के बगैर कोविशील्ड उतारी गई मार्केट में। जब इसे कई पार्टी के नेताओं ने लगाने से मना कर दिया तो उनको ये बोला गया कि भारत विरोधी हैं। आज ये जवाब दे दें, कहाँ जाएँ? नहीं देंगे जवाब। नोटबंदी से देश को कुछ फायदा होता है आपको? अरे भाजपा हर चीज़ का उत्सव मनाती है, कभी नोटबंदी का उत्सव मनाते देखा आपने? मना दे उत्सव, मनाए। नोटबंदी के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। नहीं बात करना चाहते हैं। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मोदी बोले कि अपने बाथरूम में रेनकोट पहन के जाते हैं। वो आदमी जो बार बार भारत का एहसान मानता है कि मैं पाकिस्तान से भगाया हुआ व्यक्ति था और भारत ने मुझे इतने बड़े पद पे बैठाया। ये आदमी क्या कहता है, इजराइल की धरती पे जाके कहता है कि मैं बड़ा शर्मिंदा था कि मैं भारत में पैदा हो गया। इसका स्टेटमेंट मोदी का सुनिए। ये कहता है कि मैं भारत में पैदा हो गया, इस बात में बड़ी शर्मिंदगी आती थी। 35 साल भिक्षा मांगे, 25 साल गुजरात में शासन किए, ठीक, पढ़े लिखे नहीं थे। फिर बाद में पॉलिटिकल इंटायर साइंस की डिग्री दिखाते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा, ऐसी डिग्री देने वाला भारत में कोई कॉलेज है ही नहीं है। MA वो किए हैं पॉलिटिकल इंटायर साइंस से, आप चेक कर लीजिएगा, कहीं डिग्री नहीं है। बड़े बड़े बैनर लगे, मोदी MA कर लिए। भाई 35 साल भिक्षा मांगे तुम, 25 साल शासन किए, 10 साल इधर हो गया तुम्हारा, 65 साल। बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च रखे हैं भाई ये साहब। क्या क्या किए आप? इतनी रिसर्च आती कहाँ से? मैं बताऊं आपको, जैसे हमारा देश ना इस समय जो हमारे देश की सबसे टॉप क्लास की गद्दी है, बड़ी शर्म से डूब रही होगी, वो मर रही है। तार तार इज्जत हो रही देश की, तार तार हो रही। लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, विदेश के लोग ना हम पे हंसते हैं कि कैसे लोग हैं जो इस पागल इंसान को चुन लिया। यहाँ पे हंसते हैं लोग। ये मैं बिना किसी डर के कह रहा हूँ, जो करना हो कर ले। मैं वो ये आपको शेर सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, शेर सुनाना चाहते हैं और इस शेर में कुछ जो शब्द हैं वो छुपे हुए हैं और राज हैं। आप इस माध्यम से आप देखेंगे और समझेंगे और आकलन तो अपने आप ही समझ जाएंगे आप। बताइए। वो किसी ने कहा था ना कि वर्तमान की जो मीडिया है वो भी इस दावे से हट रही है। कोई नहीं दिखाता, ज़मीनी स्तर की जो लोगों के दिलों में जो समस्याएं हैं, उनकी जो बातें, उनको दिखाने वाला कोई है नहीं। मीडिया परसेप्शन बना रहा है कि मोदी थे तो देश सुरक्षित है और नहीं थे तो सुरक्षित नहीं था। 2014 के बाद की बात कर रहा हूँ। 1999 तक की लड़ाइयाँ हुई हैं। 99 में तो भाजपा ही थी। कारगिल का वार हुआ, आप सर्च कर लेना। आप अपने खेत पे कभी घूमने नहीं गए और आपका खेत पटदार हड़प लिया, आप उससे अपना खेत छुड़वा लिए तो आप कहेंगे हम युद्ध जीत गए। माउंट कोर योजना होती है सेना के अंदर, जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। मैं भी एक्स आर्मी मैन हूँ। उसको कभी इन्होंने भाजपा राज में 1999 में भाजपा सरकार थी, देखने नहीं दिया। जब पाकिस्तानी कारगिल तोलोलिंग पहाड़ी पे चढ़ गए तो ये लोग गए, वही कब्जा हटवा दिए। उसी को लेकर के इतना उत्सव वहाँ पे भी मनवाया। 1000 सैनिक हमारे शहीद हुए केवल एक गलती से। पुलवामा में कभी जांच आई? पुलवामा का बहुत ही एक संवेदनशील मामला है कि वो उतना जो IDX था वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, ये बड़ी सोचने वाली बात है। सोचने से पहले ये बात छोड़िए, जब वो सेना वहाँ से निकले मूवमेंट कर रही थी तो उसमें 10 रोड लिंक रोड थी, 10 के 10, और उस 10 के लिंक रोड पे कोई मतलब बैन सेना की नहीं खड़ी थी। उसे जबकि मालूम था कि पहले से धमकी मिली है सिमी की तरफ से, जो मुजाहिदीन है आतंकवादियों का, वो 10 लिंक रोड को आपको कवर करना चाहिए था। किसी से भी कभी कुछ नहीं हुआ। और वही एक लिंक रोड से आया और वो गाड़ी घुसा दिया उसमें। एकदम चुनाव के करीब ऐसी घटना है। और ये घटना, और उसके बाद मोदी कहे कि देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आपका वोट पुलवामा के नाम, देश के जवानों के शहादत पे, इससे गिरी हुई सरकार हो ही नहीं सकती। शहादत पे वोट मांगना। कारगिल की बात याद करिए, आप सर्च करिएगा। जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री था, उसने ताबूत घोटाला किया, दुनिया का सबसे घृणित घोटाला, सबसे गंदा घोटाला। शहीदों का ताबूत बेच दिया उस हरामी ने। मैं इसे बोलता हूँ आपके सामने, उस हरामी ने ताबूत बेच दिया। ये भाजपा का गृह मंत्री था और रक्षा मंत्री था, ताबूत भेज दिया वो। ये लोग देशभक्त बनते हैं। लश्कर, जवानों के शहादत पे राजनीति। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखवा लो, अखबार भी तुम्हारा है। वाह, वो तो वही चल रहा है। ये जो बातें हैं ना, बड़ी मन को चुभती हैं लोगों के, कि उनके कमाई पे, उनकी मेहनत पे जब कोई राजनीति करता है तो वो तकलीफ़ होती है। तो इस बार इनसे बातचीत करके हमको बहुत सारी चीज़ें समझने का भी अनुभव हुआ कि इस देश को समझने की ज़रूरत है। इस देश की जनता को सत्ता के, अपने वोट के माध्यम से जो सत्ता जिनको सौंपते हैं, उनसे सवाल करने का अधिकार है और करना भी चाहिए। जब आप सवाल नहीं करते हैं तब आप अपनी समस्याओं को खुद बुलाते हैं, और सवाल करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग भी देश के चौथे स्तंभ हैं। कहीं न कहीं अपनी भूमिका से आप लोग भटक गए हैं और उम्मीद मीडिया करता भटक हूँ कि गई। आप जैसा यूथ इस मीडिया में है, तो हकीकत की आवाज़ उठाएगा। मीडिया कहीं न कहीं अपने पद से भटक गई है। इसीलिए पूरे विश्व में आप प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पे चौथा स्थान है, 44वां कौन सा स्थान है? 44वां स्थान आप लोगों का। किस चीज़ का? आप दोबारा बुलंद आवाज में बताइए। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स 45 रैंक है। ये आप लोगों को सोच कहीं रहे न हैं। कहीं सोचना चाहिए मीडिया वालों को कि क्या हमारी हालत है। मीडिया चैनल से अधिक व्यूवर किसके आ रहे हैं? यूट्यूबर के। यूट्यूबर के आ रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ। वो कम से कम मुझको लाचार नहीं लिख सकते, खुद को वो कभी मुझे एक जालिमों का तरफदार नहीं लिख सकते। और जहाँ हथेली पे लिए जो मैं बोल रहा हूँ सच, उस सच को इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। वाह। और इन मैं लाइनों उम्मीद में जो करता हूँ आपका जो दर्द है वो मैं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आप भी इन सारी चीज़ों को समझेंगे और आपसे गुजारिश रहेगी कि इस समाज को बदलने का प्रयास कीजिए और अपने अधिकारों को समझिए। जो वोट आपको देने का अधिकार है वो आपको संविधान देता है। उस संविधान की सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है और उस संविधान का सुरक्षा तभी हो सकती है जब कोई अच्छा व्यक्ति उस सिंहासन पर बैठेगा और आपके भाग्य का निर्माण करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।